बिहार के एक नेता ने जिसने बिहार की राजनीति की दशा और दिशा को बदल कर रख दिया। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिसने ना चुनाव जीता और ना ही विपक्ष में रहा, लेकिन फिर भी उनके पदयात्रा, उनका परिश्रम और उसके परिश्रम का फल ऐसा कि जनता को उसका फायदा मिलना शुरू हो गया। आपको बता रहे हैं, नाम है प्रशांत किशोर, और जिसने 2 अक्टूबर 2022 को पश्चिम चंपारण के भितियरवा गांधी आश्रम से एक पदयात्रा शुरू की और संकल्प था कि बिहार को बदलना है और बिहार के बदहाली और पलायन को रोकना है। जो लाखों बच्चे बिहार के 50 लाख 1 करोड़ लगभग लोग बिहार से बाहर जाकर मजदूरी करते हैं, उनको रोकना, बिहार में फैक्ट्री लगाना, यहाँ के लोगों को यही रोजगार मिले, अपने परिवार के साथ रहे, बच्चों को बेहतरीन शिक्षा मिले। इस सोच के साथ एक व्यक्ति 2 अक्टूबर 2022 को भितियरवा के गांधी आश्रम से पदयात्रा शुरू किया। हालांकि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में उस शख्स ने जितनी मेहनत की थी शायद ही उतना वोट उसको नहीं मिला। बिहार की एकमात्र ऐसी पार्टी जिसने पूरे के पूरे 243 सीटों पर चुनाव लड़ा और एक भी सीट जीत नहीं पाई, और शायद ही 2-3 सीट को छोड़कर सभी पर जमानत जब्त हो गई। लेकिन उस शख्स ने फिर भी अपना पैर कदम पीछे नहीं खींचा और दोबारा पूरे जोश और जुनून के साथ एक बार फिर से मैदान में उतर चुके हैं। आपको बताते चले कि जिस तरह से प्रशांत किशोर मेहनत कर रहे थे और जिस तरह से वर्तमान स्थिति में भी प्रशांत किशोर मेहनत कर रहे हैं और एकमात्र उम्मीद लेकर चले हैं कि बिहार को बदलना है, और उस उम्मीद के साथ लगातार प्रशांत किशोर ग्राउंड पर दिख रहे हैं। नई सरकार के गठन के बाद एक भी सीट नहीं मिलने के बावजूद प्रशांत किशोर एक बार फिर से ग्राउंड पर उतर गए हैं और लगातार जहां जिन लोगों की समस्याएं हैं वहां जा रहे हैं। चुनाव के बाद उन्होंने अपने पार्टी के संगठन को भंग कर दिया था और उसके बाद फिर से वो हर जिला में जा रहे हैं, हर जिला में बैठक कर रहे हैं और उसके बाद फिर से वहां का टीम गठित हो रहा है। और उन्होंने कहा है कि हम ना सरकार में हैं ना विपक्ष में हैं, हम सड़क की राजनीति करेंगे और सड़क के माध्यम से सरकार पे दबाव बनाएंगे कि सरकार ने जो वादा किया है उस वादा को पूरा करें। हालांकि बीते दिन जिस तरह से प्रशांत किशोर लगातार हर जिला में जा रहे हैं और उन्होंने जो बातें कही है, जिस सोच के साथ प्रशांत किशोर 2022 में भितियरवा गांधी आश्रम से पदयात्रा शुरू किए थे, और जब चुनाव आया तो उससे पहले किसी भी चुनाव में बिहार का जो चुनाव होता था वह सिर्फ जाति पर, धर्म पर, बिना शिक्षा, बिना रोजगार, किसी भी मुद्दा पे नहीं, सिर्फ जाति और धर्म पर होने वाला चुनाव 2025 का चुनाव बिहार में रोजगार पे, शिक्षा पे, पलायन पे होना शुरू हो गया, और इसका श्रेय जाता है प्रशांत किशोर को। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उससे पहले बहुत सारे लोग कहेंगे कि तेजस्वी ने कर दिया, बहुत सारे लोग कहेंगे कि नीतीश कुमार स्वतः कर लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हालांकि 2025 का जो चुनाव हुआ है वह किसी से छुपा नहीं है कि आखिर किस तरह से सरकार ने खेल किया है। बाद बाकी जो स्थिति हुई है 2025 चुनाव में, जिस तरह से 10,000 रुपए महिला रोजगार के लिए महिलाओं को दिया गया है, वो भी जो है वो डर प्रशांत किशोर का ही था कि जिस वजह से लोगों को 10-10 हजार रुपए मिले। वृद्धजन को पेंशन, विधवाओं को पेंशन, विकलांग को पेंशन 1100 जो बढ़कर हुआ है वो भी देन प्रशांत किशोर का है, क्योंकि शुरू से प्रशांत किशोर 2000 की मांग कर रहे थे। और ये पॉजिटिव चीज है कि बिहार में प्रशांत किशोर भले वो एक भी सीट न जीत पाए, लेकिन बिहार के राजनीति के दिशा और दशा दोनों को बदल कर रख दिया, और इसका ही परिणाम है कि आज सरकार सकारात्मक रूप से काम कर रही है और सब बिचौलिया, भ्रष्टाचार, पलायन, शिक्षा, रोजगार सब पे काम बात कर रही है और सब पे काम करने का प्रयास भी कर रही है, और यह देन जो है वो है प्रशांत किशोर का। बाद बाकी इस बारे में आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हालांकि प्रशांत किशोर चुनाव न जीते, एक बार भी न जीते, और उन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर विपक्ष में भी होगा तो सरकार को मजबूरन काम करना ही होगा। बाद बाकी इस बारे में आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।